हेलो फ्रेंड्स। आज फिर आप लोगों का मेरे चैनल ईशानवी वॉइस में स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे ज़रूर सुनिए और पूरा सुनिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की स्टोरी इस प्रकार है। दोस्तों, ये कहानी मेरी देवरानी की है, जो 2 साल के बाद ही विधवा हो गई थी। पति के जाने के बाद वह रात को जब जल्दी दरवाज़ा बंद कर लेती थी और सुबह निकलती तो पूरा थकी हुई दिखती थी। मुझे उस पर शक होने लगा तो मैंने दरवाजे पर छिपकर उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए और जो पति को जाते ही किसी और के साथ सेक्स का खेल खेलने लगती थी। वो ससुराल वालों से छिपकर रात को हमेशा ये खेल खेलती थी। आइए इस स्टोरी को पूरे विस्तार से जानते हैं। मेरी देवरानी ने मुझे पूछने पर ये सारी बातें बताई हैं। देवरानी के जवानी ये स्टोरी पूरा सुनिए। आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, जब कोई औरत विधवा हो जाती है तो उसे इस बात का पता चल जाता है कि उसकी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। जैसे भूख के लिए खाना ज़रूरी होता है, वैसे ही शरीर के लिए एक पति का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। विधवा औरत का दुख कोई नहीं समझता। किसी को देखो मत, किसी को घूरो मत, फुल ढके हुए कपड़े पहनो, लेकिन फिर वह सब मत करना। लेकिन समाज के इस नियम को मैंने तोड़कर अपनी सुंदरता को बरकरार रखा और अपने पति के जाने के बाद जो मन था वही किया। मेरे ससुराल में जेठ जी और ससुराल में ससुर जी भी रहते थे। जेठ जी की पत्नी उस टाइम मायके में गई हुई थी और मेरे घर में ससुर तो थे लेकिन मेरी सास नहीं थी। मेरी शादी को 2 वर्ष हो गए थे जो मेरे पति चल बसे और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सूनी सूनी सी हो गई। जिसके जीवन में एक पति नहीं होता है उसका ज़िंदगी बहुत ही दर्द भरा होता है। मेरी ज़िंदगी पूरी सूनी सूनी हो गई। अभी मैं बिल्कुल 23 साल की थी। मेरा नाम संध्या है और मैं बचपन से ही बहुत बिंदास थी और मैं ससुराल में भी बहुत बिंदास से रहती थी, क्योंकि जो मेरे पति थे वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। मेरे पति मुझे किसी भी चीज़ में रोकते टोकते नहीं थे। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन ऊपर वाले को शायद हमारा प्यार मंजूर नहीं था और मैं अकेली ही रह गई। और मैं ज़्यादातर कहानियाँ पढ़ा करती थी, जिससे मेरा समय पार हो जाता था और अपने दिल को बहला लेती थी। और मैं कर भी क्या सकती थी। हमारे घर में रोज़ विशाल नाम का एक दूध देने वाले भैया आते थे। वह मेरे घर दूध देने आते थे। वह सुबह 6 बजे आ जाते थे। उस समय मेरे ससुर जी बाहर टहलने जाया करते थे और मेरे जेठ जी 8 बजे से पहले कभी नहीं उठते थे। देवरानी तो मेरी थी नहीं, क्योंकि वो मायके गई हुई थी और यही मेरे पास सही समय था और मैं धीरे धीरे दूध वाले भैया से हंसी मजाक करने लगी थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था उनसे बात करना। मैं रोज़ नए नए कपड़े पहनकर उस भैया के पास दूध लेने जाती थी। दूध वाला भैया मुझे बहुत प्यार से देखते थे, मुझे घूरते रहते थे और बोलता, भाभी आप बहुत ही अच्छी हो। मैं बोली, क्या अच्छी हो, मेरा तो किस्मत ही ख़राब हो गया है। वह बोले, आप बहुत ही सुंदर हो भाभी, लेकिन आपको इस हाल में देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है कि बहुत ही कम उम्र में आपके पति आपको छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? ये ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, इसे अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़िंदगी में एक पति का होना बहुत ज़रूरी होता है। तब मैं बोली, मुश्किल तो है, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती हूँ। यह बात सुनकर दूध वाला भैया भावुक हो गए और वह ऐसा सुनकर वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद हमारे बीच बातचीत ज़्यादा होने लगी, हंसी मजाक भी होते रही। एक दिन दूध वाले भैया बोले, अगर भाभी आपको किसी भी चीज़ की कमी हो तो मुझे बता देना, मैं हर कमी को पूरा करूँगा। या अगर आपको किसी भी चीज़ की परेशानी हो तो मुझे बता देना। मैं बोली, ठीक है भैया जी, जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं सबसे पहले आपसे ही बोल दूँगी। अब इस तरीके से कई दिन निकल गया,
क्योंकि मुझे ज़रूरत वाली चीज़ को मांगने में बहुत शर्म आती थी, क्योंकि मैं अकेले बाहर नहीं जा सकती थी और घर में ऐसा कोई था भी नहीं जिससे मैं अपनी ज़रूरत की सामान मंगवा सकूं और जिससे मैं अपना ब्रा भी मंगवा सकूं। फिर मैंने उसे हिम्मत करके मेरी बात उसको बता दी। दरअसल हुआ यूँ कि मेरे ससुर जी चले गए खेत में और मेरे जेठ जी भी उनके साथ ही चले गए और मेरे पति तो मुझे छोड़कर दुनिया से पहले ही चले गए थे। इसीलिए तो ये सब कुछ ड्रामा हो रहा था। मुझे दूसरे की ज़रूरत महसूस होने लगी थी ताकि मैं खुश हो सकूं। दूध वाले भैया घर के पास आ गए और बोले, भाभी जी दूध का 1 महीना हो गया है, हिसाब करोगे? मैं बोली, भैया जी आप आ जाओ अंदर, जो आपके पैसे बनने हो मुझे बता दो, मैं आपको दे दूँगी। दूध वाले भैया ने 5 मिनट रुक कर दूध का हिसाब करके मुझे पैसे बता दिए। फिर मैं भैया को पैसे निकाल कर देने लगी। उसके बाद दूध वाले भैया वहाँ से उठकर जाने लगे तो मैं बोली, भैया जी थोड़ी देर रुको यहीं, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। लेकिन दूध वाले भैया मना करने लगे, बोल रहे थे कि मुझे दूसरी जगह भी तो दूध देनी है और मुझे अभी काफ़ी लेट हो रहा है। मैं बोली, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस 5 मिनट में आपके लिए चाय बनाकर अब भी लाती हूँ। दूध वाले भैया बोले, चलो आप इतनी जिद कर रही हो भाभी तो मैं रुक जाता हूँ। और 5 मिनट की देरी के बाद मैं भैया के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाई। फिर दूध वाले भैया ने बहुत ही मन से, बहुत ही चाव से वो चाय पिए और जब तक मेरे घर पर थे मुझे घूर कर देख रहे थे और मैं अगर थोड़ी सी भी इशारा करती तो वो मेरे और करीब आकर मुझे छूने लगे थे और मैं भी उनके और करीब आ गई थी। फिर हम दोनों में वो अब सब कुछ हुआ जो एक पति और पत्नी के बीच होता है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पति आ गए हों। फिर क्या था, दूध वाले भैया बोले, चलो भाभी जी मैं अब चलता हूँ। मैं बोली, भैया जी थोड़ी देर और बैठ जाओ, चले जाना। फिर मैंने खिड़की में से देखा तो मेरे ससुर जी खेतों की तरफ से आ रहे थे। फिर मैंने दूध वाले भैया से बोला, चलो भैया जी अब आप जा सकते हो, जब कभी भी आपके पास टाइम हो तो चाय पीने आना। दूध वाले भैया बोले, चलो ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ, अगली बार ज़रूर मिलेंगे और आराम से चाय पिएंगे। हम दोनों को जब भी मन करता तो चाय के बहाने से हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और हमेशा वही खेल खेलते हैं। अक्सर हमारे घर पर जब कोई नहीं रहता तो हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी प्यास बुझा दी और हम दोनों बहुत मज़ा लेते थे। आज मुझे विधवा होने का गम तो है, लेकिन आज मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई है और सारे शौक़ पूरे हो गए हैं। आज हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आप और किस टाइप का वीडियो सुनना पसंद करते हैं। और अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।